कौन से टाइप के अकोमोडेशन में रह रहे हो, सेकंड है आप कौन से लोकेशन पे रह रहे हो, आप कौन से सिटी में रह रहे हो। तो ये दो चीज है जो डिपेंड करेगी रेंट के लिए। रेंट का जो नेटवर्क है वो भी बहुत अच्छा है। मैंने फाइडो का यूज किया है, मैंने बेल का भी, अभी जो मेरे पास है वो बेल का है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड हैप्पी वीकेंड। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनके लिए माय नेम इज पिंकी राजपूत। जिसको शादी नहीं करनी थी तो वो इंडिया से कनाडा आ गए। जोक्स अपार्ट, इट वाज माय ड्रीम एंड आफ्टर 2 to 3 years ऑफ स्ट्रगल फाइनली आई एम हियर। और मैं जो है वीडियो बनाती हूँ regarding my experiences here in Canada as an international student and informative videos and vlogging. So without any delay, let's start with today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके मंथली एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे क्या रहेंगे। लाइक हम इंडिया में होते हैं तभी से हमारा कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है कि हमें वहाँ पे जाके एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे कितने रहेंगे, हम वहाँ पे जाके कितना अर्न करेंगे या हमें कितना अर्न करना पड़ेगा, हम कितना सेव कर पाएंगे। हमें सेकेंड ईयर की फीस भी निकालनी होती है, तो सेकेंड ईयर की फीस के लिए हम कैसे सेव कर पाएंगे। वो ऑलमोस्ट सारे बच्चे 2 ईयर का कोर्स लेके आते हैं, 1 ईयर का कोर्स लेके आते हैं या तो 1+1 का कोर्स लेके आते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कैलकुलेशंस होती हैं जो हमें पहले से ही दिमाग में लेके चलना होता है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और मैं जो है पर्टिकुलरली ओंटारियो की बात करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ मिसिसागा जीटीए एरिया में। तो मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी और प्रोविजन में चले जाते हो तो वहाँ पे टैक्सेस भी कम रहते हैं, रेंट वगैरह कम रहता है, आपका जो ओवरऑल खर्चा है वो एज कम्पेयर टू ओंटारियो दूसरी सिटीज में भी कम हो सकता है। तो आज जो है हम यहाँ के बारे में बात करेंगे। तो जब भी एक्सपेंस की बात आती है ना तो सबसे बड़ा जो हमारा एक्सपेंस है वो है रेंट। अगर रेंट की बात करें तो रेंट जो है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। लाइक आप कौन से टाइप के अकोमोडेशन में रह रहे हो। रेंट अकोमोडेशन के टाइप्स लाइक आपका हो गया बेसमेंट, यहाँ पे बेसमेंट में लोग रहते हैं। फिर आपका हो गया अपर फ्लोर, आपका हो गया अपार्टमेंट। तो ये 3 चीजें हैं कि आप कौन से टाइप के अकोमोडेशन में रह रहे हो। सेकंड है आप कौन से लोकेशन पे रह रहे हो, आप कौन से सिटी में रह रहे हो। तो ये 2 चीज है जो डिपेंड करेगी रेंट के लिए। रेंट की अगर हम बात करें नॉर्मली जीटी एरिया की लाइक ब्रैम्पटन, मिसिसागा, इटोबिको, स्कारबोरो, नॉर्थ यॉर्क और टोरंटो, तो ये जो मेन एरियाज हैं वहां पे रेंट जो है वो स्टार्टिंग शेयरिंग में बेसमेंट के लिए 400 to 600 तक जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन में हो। अगर आप ब्रैम्पटन में हो तो ब्रैम्पटन में 450 to 500 में आपको बहुत अच्छा बेसमेंट मिल जाएगा। अगर आप मिसिसागा में हो तो मिसिसागा में 500 से स्टार्ट होता है। मतलब मेरा तो 500 है, बहुत सारी जगहों पे आपको 450 में भी मिल जाएगा। अगर आप टोरंटो रह रहे हो, इटोबिको रह रहे हो तो वहां पे आपको 400 to 500 में भी मिल जाता है बेसमेंट। तो ये सारी चीजें वहां पे डिपेंड करेगी। अगर आपको अपार्टमेंट में घर लेना है तो 550 to 650 तक का रहता है। लाइक आप नियर बाय यहाँ पे मिसिसागा में ही अगर मैं बात करूँ तो स्क्वायर वन जो है यहाँ का फेमस मॉल है, तो वहाँ के एरिया में आप कहीं पे ले रहे हो अपार्टमेंट तो वहाँ का जो रेंट है वो नॉर्मली 550 to 650 के बीच में रहता है फॉर द अपार्टमेंट फॉर द शेयरिंग। तो ये सारी चीजें हैं जो डिपेंड करेंगी। तो रेंट के लिए आपको माइंड में लेके चलना है 450 to 650, डिपेंड करेगा कि आप कौन सी लोकेशन पे रह रहे हो और आपका बजट क्या है, क्योंकि आप अपने बजट के हिसाब से आप अकोमोडेशन है वो फाइंड करेंगे, राइट। और हम अगर सेकंड टॉपिक की बात करें तो सेकंड जो टॉपिक है वो आता है ट्रैवल कॉस्ट। ट्रैवल कॉस्ट जो है वो वेरी करेगा। लाइक मतलब आपको यहाँ पे आके प्रेस्टो कार्ड लेना रहता है जिसके अंदर आपको रिचार्ज करना होता है। मिसिसागा, ब्रैम्पटन, टोरंटो ये सारे एरिया में ये कार्ड काम करेगा। अगर आप किसी और सिटी में जा रहे हो, लाइक अगर आप कॉनेस्टोगा कॉलेज है आपका, आप किचनर में जा रहे हो, आप बेरी में जा रहे हो या फिर आउट एरिया में जा रहे हो, तो वहाँ के लिए जो ट्रांजिट सिस्टम है वो कुछ अलग रहता है, कुछ और है। लेकिन हम यहाँ की बात करें, जीटी एरिया की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रेस्टो कार्ड चलता है। प्रेस्टो कार्ड में आपको रिचार्ज करवाना रहता है। आप मिसिसागा, ब्रैम्पटन और टोरंटो में घूमते हो तो स्टूडेंट कार्ड के ऊपर आपका जो 1 टाइम फेयर है जो 2 आवर्स के लिए वैलिड रहता है, उसका चार्ज कुछ है 3.20 to 3.40। ब्रैम्पटन के लिए कुछ अलग है, मिसिसागा के लिए कुछ अलग है। तो ये जो है वो आपका 1 टाइम, आप 2 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। एक बार टैप करोगे तो इतना चार्ज आपका डिडक्ट होगा। लेकिन लाइक अगर आप
आपका जो जॉब है, आपका कॉलेज है, आप जहाँ पे रह रहे हो, ये सारी चीजें एक ही सिटी में है, तो आप ट्रांजिट पास ले सकते हो। उसका भी प्राइस जो है वो वेरी करती है। अगर मिसिसागा की बात करूँ तो $130 है, तो ऐसे ही 130 टू $140 में आपका ट्रांजिट पास निकल जाता है। और वो जो ट्रांजिट पास है, उसके ट्रांजिट पास के बाद आप कितनी भी बार कहीं पे भी ट्रैवल करोगे तो आपका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो नहीं जाएगा। तो ट्रैवल कॉस्ट जो है वो आपका यहाँ पे रहेगा, मान के चलो 130 टू 150, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप एक सिटी में आपने पास ले लिया, आप एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में जा ही नहीं रहे हो, राइट। तो वो एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो मतलब मिला के चलो आपको 150 माइंड में लेके चलने हैं कि आपका जो ट्रैवल कॉस्ट है वो पर मंथ 150 आएगा। थर्ड चीज जो है मोबाइल बिल। अभी मोबाइल बिल जो है वो नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैरियर्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है रॉजर्स एंड फाइडो। फाइडो का जो प्लान है वो बहुत ही रिजनेबल रहता है और उसका जो नेटवर्क है वो भी बहुत अच्छा है। मैंने फाइडो का यूज़ किया है, मैंने बेल का भी, अभी जो मेरे पास है वो बेल का है। मेरी रूममेट जो है वो वर्जिन यूज़ कर रही है। और यहाँ पे फ्रीडम भी चलता है, कुडो है, बहुत सारे हैं, लेकिन फ्रीडम, वर्जिन तो मत ही लेना। वर्जिन, फ्रीडम, कुडो, इसका नेटवर्क नहीं आता है। अगर आपको नॉर्मल रेंज में चाहिए और नेटवर्क अच्छा चाहिए तो यू कैन गो विद द फाइडो। फाइडो के जो प्लान है वो अभी के जो रिसेंट प्लान है वो 35 स्टूडेंट के लिए $35 समथिंग है, जो आपका अच्छे से हो जाता है। 1000 मिनट्स उसमें इंडिया के लिए फ्री भी मिलती है। तो आपका जो मोबाइल बिल का जो खर्चा है वो मान के चलो, अगर आपने अच्छा बेल के साथ जा रहे हो या तो रोजर्स के साथ जा रहे हो तो अच्छा वाला प्लान लिया है अगर आपने, तो 45 टू 55 $55 के करीब रहेगा। तो आपका जो मोबाइल बिल है वो रहेगा $35 टू $50। अगर आपने यहाँ पे आके आईफोन ले लिया है वो वाला खर्चा कर लिया है तो फिर आपका मतलब 50 से वो सीधा जाएगा $100 तक। तो ये जो है वो आपका हो गया मोबाइल बिल। वाईफाई जो है वो यूटिलिटीज में आपका इंक्लूडिंग हो जाता है, अगर नहीं होता है तो वो भी वो रेंट वाली कैटेगरी में चला जाएगा। उसके बाद जो है ग्रोसरी। अभी ग्रोसरी के लिए मैं ये बोलूंगी कि बहुत सारे वीडियोस मैंने भी मतलब इंडिया में थी तब भी देखे थे, यहाँ पे भी मैंने बहुत बार देखे हुए हैं वीडियोस। ज्यादातर सब लोग बोलते हैं कि 200 टू 250 ग्रोसरी के होते हैं। टू बी ऑनेस्ट मेरे तो कभी नहीं हुए। ग्रोसरी अगर आप मतलब बाहर नहीं खा रहे हो, आप पूरा महीना ज्यादातर घर पे ही खाते हो, 2 टाइम खाना बना के भी खाते हो, अच्छी अच्छी चीजें भी खाते हो, तो भी ग्रोसरी जो है वो आपकी जाएगी 100 टू 150। हम लोग यहाँ पे 5 लोग रह रहे हैं, सबका जो है वो 100 टू 150 के ऊपर कभी किसी का नहीं जाता है इसमें। लेकिन आपका जो बाहर का खर्चा है, आप बाहर कहीं पे खाने जा रहे हो, डाइनिंग आउट, और आपके जो कॉफी, टिम हॉर्टन्स की कॉफी है, स्टारबक्स की कॉफी है, ये जो सारा खर्चा है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। बट आप जो ग्रोसरी जो है मंथली जो हम ग्रोसरी करते हैं, उसके अलावा शैम्पू वगैरह, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो लानी होती हैं, तो ये जो पूरा खर्चा है वो खर्चा जो आपका है वो 100 टू 150 के बीच में ही रहेगा, अगर आप सही से ढंग से चलोगे तो, फालतू का खर्चा नहीं करोगे तो। और डाइनिंग आउट और कॉफीज वगैरह का जो खर्चा है वो आप मान के चलो कि 50 टू 100 जो है वो उसके लिए आप उसमें एड ऑन कर सकते हो। तो फिर वो आपका जो है वो हो जाएगा ओवरऑल आपका खाने पीने का, घूमने का जो खाने पीने का और ग्रोसरी का जो खर्चा है वो 200 टू 250 होगा। और उसके बाद जो आता है वो है मिसलेनियस। तो अभी जैसे सेल आ गया था, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, राइट। तो हम फालतू का जो खर्चा है वो तो करते हैं, यहाँ पे आके शॉपिंग भी करते हैं। अभी जैसे विंटर था तो विंटर शूज सबने लिए होंगे, विंटर जैकेट सबको लेना पड़ा होगा। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो मतलब ऐसे पर्टिकुलर उसको काउंट नहीं कर सकते कि इतना होगा ही, मतलब आप मान के चल सकते हो कि जो फालतू के खर्चे हैं वो हर महीने आप 50 टू $100 लेके चल सकते हो कि 50 टू $100 जो खर्चा है वो आपको मिसलेनियस के लिए निकाल देना है, कि जो फालतू में कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। तो मंथली जो हमारा खर्चा है, लाइक ये मैंने आपको रेंज बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो मैं अगर मेरी बात करूँ तो जो मेरा जो खर्चा है, लाइक मेरा जो रेंट है वो आता है यहाँ पे 500, जो ट्रैवल कॉस्ट है वो हो जाता है 150, मोबाइल बिल है, जब मैंने फोन लिया है तो मेरा 100 आता है, मतलब बट आप मान के चल सकते हो 50। तो वो हो गया ऑलमोस्ट 700 यहाँ पे हो गए। ग्रोसरी जो है वो आपका रहेगा 150 टू 200 इंक्लूडिंग आपका बाहर का जो खर्चा है वो। और तो ये हो गया 900।
एंड मिसलेनियस के लिए आप मान के चल सकते हो। तो आपका ओवरऑल जो खर्चा है वो अगर आप सही से अच्छे से ढंग से चलोगे तो $1000 के ऊपर नहीं जाएगा। लाइक विंटर जैकेट आपने लिया है और जो आते ही आपको आते ही आपको मैट्रेस लेनी पड़ती है, अपने लैपटॉप लिया है, तो ये जो सारे खर्चे वो इंक्लूड नहीं करने हैं इसमें। जो मंथली जो रेगुलर है, जो मतलब मंथली खर्चा होता है उसकी बात करें तो उसका जो खर्चा है वो आपका 900 to 1000 के बीच में अगर आप ढंग से चलोगे तो हो जाएगा। तो ये तो हो गई एक्सपेंसेस की बात। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको मंथली कितना अर्न करना पड़ेगा टू सेव फीस फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट। तो अगर हम बेसिक कैलकुलेशन अगर बिठाते हैं तो अगर आप जॉब कर रहे हो, आप मान के चलो कि आपको जॉब मिल गई है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पे यही है कि जॉब है कि नहीं। अगर जॉब आपको मिल गई है देन इट इज नॉट दैट टफ, आप इजीली सेकेंड ईयर की फीस जो है वो निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास जॉब नहीं है देन इट इज गोइंग टू बी टफ। बट आप मान के चलो यू आर दैट लकी पर्सन और आपको जॉब मिल गई है, आप अच्छे से 30 to 40 आवर्स एवरी वीक कर रहे हो, तो फिर आप जाके $1000 to $1500 जो है वो एवरी मंथ सेव कर सकते हो। देन तब जाके आपकी जो फीस है फॉर द नेक्स्ट ईयर आप इजीली सेव कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो टफ हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है वो अभी GIC जो था वो $10,000 की जगह पे $20,000 कर दिया है। तो अभी जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर वो उनके पास जॉब है, वो इवन $20 to $30 आवर्स भी अगर काम कर रहे हैं तो उनका जो एक्सपेंस है वो इजीली वो निकाल पाएंगे। और जो फीस है उसके लिए वो GIC जो है उसको सेव कर सकते हैं। तो उस हिसाब से भी प्लान आउट करके चल सकते हैं। बट जैसे ही हम इंडिया से यहाँ पे आते तो हमारे दिमाग में ये चीज़ रहती है कि जो GIC है वो हमें खर्च नहीं करना है, वो हम इंडिया वापस भेज देंगे। हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो हमें खुद से निकालने हैं। ये जो सारे कैलकुलेशंस है वो हमारे माइंड में रहते हैं। बट ये जो कैलकुलेशंस है वो तभी ही हो पाते हैं पूरे जब हमारे पास जॉब है। तो ये सारी चीज़ें वो हमें ध्यान रखनी रहती है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो अभी कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जिसका फाइलिंग ऑलरेडी हो चुका है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून्ड।